नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरक संदेश पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो चलिए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, फिर अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूरवा और पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ। आयु से राजा नहुष और नहुष से राजा ययाति हुए। राजा ययाति के वंश में पुरु का जन्म हुआ। आगे चलकर इसी वंश में राजा भरत हुए और उनके पुत्र राजा अक्रिड हुए। राजा अक्रिड के 4 पुत्र हुए, राजा पांड्य, राजा केलर, राजा चोल और राजा कोल। राजा कोल को राजा राम कोल, कोली भी कहा गया। उनके वंश में आगे चलकर राजा कुरु हुए, जिनसे शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु के पुत्र गंगानंदन भीष्म थे। भीष्म पितामह ने अपने पिता को दिया वचन निभाने के लिए जीवन भर अविवाहित रहने का प्रण लिया और महाभारत के एक प्रमुख पात्र बने। अब आते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा पर। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में गए। उसी जंगल में महर्षि कण्व का आश्रम था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्रम में एक सुंदर कन्या को देखा। राजा ने पूछा, बालिके, तुम कौन हो? उस कन्या ने जवाब दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि महर्षि कण्व तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तब शकुंतला ने बताया कि वो विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। जन्म के बाद उसकी माता ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन एक शकुंत पक्षी ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला था। राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने शकुंतला से विवाह करने की इच्छा जताई। शकुंतला भी उनसे प्रेम करने लगी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक राजा दुष्यंत आश्रम में ही रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे अपने राज्य के कार्यों के लिए लौटना होगा। महर्षि कण्व के लौटने पर मैं तुम्हें अपने राजमहल ले जाऊंगा। राजा ने शकुंतला को अपनी स्वर्ण मुद्रिका अंगूठी दी ताकि वो इसे दिखाकर राजमहल में अपना अधिकार सिद्ध कर सके। एक दिन जब महर्षि कण्व यात्रा पर गए थे, तब ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला उस समय राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने ऋषि दुर्वासा का उचित स्वागत नहीं किया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जिसके बारे में सोचकर तुमने मेरा अपमान किया है, वो तुम्हें भूल जाएगा। जब शकुंतला ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा, यदि तुम्हारे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर वो तुम्हें याद कर लेगा। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो गई। जब महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने शकुंतला को उसके पति के पास भेज दिया। रास्ते में एक सरोवर में स्नान करते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई, जिसे एक मछली निगल गई। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और राजा दुष्यंत के सामने आई तो राजा उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि वे दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव में थे। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उस पर कुलटा होने का आरोप लगा दिया। शकुंतला दुखी होकर वहां से चली गई और आकाश से उसकी माता मेनका आकर उसे अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे के जाल में वही मछली फंस गई, जिसने शकुंतला की अंगूठी निगली थी। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। ये अंगूठी उसने राजा दुष्यंत को भेंट कर दी। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला और अपने प्रेम की सारी बातें याद आ गई। वे बहुत पछताए, लेकिन तब तक शकुंतला कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत देवराज इंद्र के बुलावे पर देवताओं और असुरों के युद्ध में सहायता करने गए।
युद्ध जीतने के बाद जब वे हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने महर्षि कश्यप के आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वो काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये देखकर सखी को समझ आ गया राजा दुष्यंत ही शकुंतला के इस बालक का पिता है। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। जब शकुंतला वहां आई तो राजा ने उसे पहचान लिया और अपने किए पर पश्चाताप किया। उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और महर्षि कश्यप की अनुमति लेकर उसे और उनके पुत्र को हस्तिनापुर ले आए। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत रखा गया। आगे चलकर भरत एक महान सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ये थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की अद्भुत कथा जो हमें प्रेम, त्याग और धैर्य की सीख देती है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। जय हिंद।